नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस टी शर्मा और आप देख रहे हैं एक्वाटेक इन्फो। आज के वीडियो में कुछ अलग सा टॉपिक लेके आया हूं मैं आपके लिए। एक ऐसे इशू पे बात करेंगे जो आप में से बहुत से लोगों ने फेस भी शायद किया होगा। अक्सर आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि शहरों में, गांवों में कुछ मेला टाइप के ओकेजन्स होते रहते हैं। कहीं पे इसको कार्निवल मेला बोला जाता है, कहीं पर कुछ बोला जाता है, कहीं पर कुछ बोला जाता है। ये पर्टिकुलर एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है और स्पेशली 10 से 15 दिन के लिए होता है। ये कुछ इसी तरह का हमारे शहर में भी आयोजन हुआ था। मुझे जाने का मौका नहीं मिला क्योंकि जो एडवर्टाइजमेंट की गई थी उसमें स्पेशली ये बोला गया था कि फर्स्ट टाइम इन पंजाब फिश टनल। तो फिश टनल से आपको क्या समझ में आता है आप खुद समझ सकते हैं। और उसमें जो क्लिपिंग दिखाई गई इंस्टाग्राम पे, उसकी मशहूरी की गई, वो एक्चुअली क्या था कि एक जिस तरह से पब्लिक एक्वेरियम दिखाया जाता है कि कांच का एक बना हुआ एक्वेरियम है राउंडेड, और उसमें पानी भरा हुआ है, उसमें मछलियां तैर रही हैं और आप उसके अंदर से, आपके एक रास्ता बना हुआ है, आप उसके अंदर से गुजर रहे हैं। आपके ऊपर नीचे आजू बाजू सब जगह मछलियां हैं। तो टनल का मतलब ये होता है और इंस्टाग्राम पे दिखाया भी कुछ ऐसा ही गया था। बट इन रियलिटी जो लोग वो चीज देख के वहां पे गए, स्पेशली जो फिश हॉबिस्ट थे जो वहां पर गए, उनको बहुत निराशा हुई। मेरा बहुत मन था जाने का, बट जैसा कि आप लोगों को मालूम है, मैं अपनी जॉब में कुछ इस तरह से उलझा हुआ हूं इस समय कि कहीं भी आने जाने का मुझे मौका नहीं मिल रहा है। और इस वजह से मेरा प्लान करते 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 लास्ट दिन तक, यानी कि संडे जो था, ये 17 तारीख का संडे, ये लास्ट दिन था, मैं उस दिन भी नहीं जा पाया। बट मेरे अपने कुछ सब्सक्राइबर्स हैं, कुछ फ्रेंड कह लीजिए, उनको वहां जाने का मौका मिला क्योंकि वो भी एक्वारिस्ट हैं और स्पेशली वो यही चीज देखने गए थे। बट उन्होंने जो देखा उसके बाद वीडियो शूटिंग की और मुझे वो क्लिप भेजा। अब वो क्लिप देखने के बाद वो खुद इतने फ्रस्ट्रेट हुए कि उनकी आवाज से पता चल रहा था कि वो वाकई बहुत दुखी हैं। क्योंकि एक मैं ये कहूं कि जो सही मायने में फिश हॉबिस्ट है, एक्वारिस्ट है, जो सही ढंग से फिशेस को रखता है, वो फिशेस की ऐसी दुर्गति देख के बहुत निराश होगा। सिर्फ एक इससे बात समझ में आती है कि इस तरह के मेले में बहुत सारी चीजें होती हैं। बच्चों के लिए अट्रैक्शन होता है, झूले, कुछ खाने पीने के शौकीन जो लोग होते हैं उनके लिए वहां पे कुछ जंक फूड की आइटम्स होती हैं, कुछ और तरह की दुकानें खाने पीने की होती हैं, ये अट्रैक्शन होता है। बट हम जैसे हॉबिस्ट्स के लिए, जो फिश लवर्स हैं, उनके लिए अट्रैक्शन होता है इस तरह की चीजें। अब जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो इस चीज को भली भांति जानते हैं। तो पैसा कमाने के लिए, अब जाहिर सी बात है कि अगर उन्होंने इस तरह का कोई इवेंट किया है तो लॉस में तो वो नहीं जाना चाहेंगे। तो वो पैसा कमाने के लिए हर प्रकार की कोशिश करते हैं, हर तरह के लोगों को, हर तरह की ऑडियंस को टारगेट करने की कोशिश करते हैं। अब उस ऑडियंस में हम लोग भी आते हैं, यानी कि फिश लवर्स। अब जिस तरह से एडवर्टाइजमेंट की गई थी तो नेचुरली है कि सब पहुंचे होंगे वहां पे जो फिश लवर्स हैं। उनमें से बहुत सारे लोगों को तो खैर फर्क ही नहीं पड़ा होगा, बट जो सीरियस फिश लवर्स हैं उनके लिए ये बहुत शॉकिंग था। आगे मैं ये वीडियो आपको दिखा भी रहा हूं और उसमें मैं बताऊंगा भी आपको कि आप खुद देखिए कि क्या उन्होंने किया हुआ है। पहली बात तो टनल के नाम पे गेम हो गया, वहीं पे धोखा हो गया। पहले तो चलिए, जो भी टिकट थी, मुझे नहीं मालूम, ना मैंने पूछा कि
कितनी उसकी टिकट थी उस एग्जीबिशन की या क्या था, बट जो भी थी 50-100 जो भी होगा, बट कम से कम मैं ऑर्गेनाइजर से इतना जरूर कहना चाहूंगा, या जो उस मेले को जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया, जो इवेंट उन्होंने जिन्होंने चलाया, मैं उनसे एक बात की गुजारिश जरूर करूंगा, अगर वो मेरा वीडियो देख रहे हैं तो, कि कम से कम, ठीक है पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, लेकिन कम से कम जिन चीजों से आप पैसा कमा रहे हैं, जिन बेजुबानों से आप पैसा कमा रहे हैं, कम से कम उन पे तो तरस खाओ, उनकी तो सेहत का थोड़ा सा ध्यान रख लो, उनकी तो केयर कम से कम ढंग से कर लो। आप वीडियो में खुद देखेंगे कि बोर्ड ऊपर क्या लगा हुआ है, अंदर फिशेस क्या है, साथ में जगह जगह पिंजरे रखे हुए हैं, उसमें कुछ बर्ड्स रखे हुए हैं, कुछ चूहे रखे हुए हैं, कुछ कबूतर रखे हुए हैं। और हमारे यहां पंजाब में सर्दी का मौसम चल रहा है, और इस तरह की सर्दी के मौसम में भी उन्होंने जो एक्वेरियम्स रखे हुए हैं उनमें भी ट्रॉपिकल फिश रखी हुई हैं, उनको भी विदाउट हीटर रखा हुआ है। और फिशेस की मूवमेंट देख के आपको खुद पता चल जाएगा कि वो रह रही हैं, मैं ये कहना वर्ड ही गलत होगा, वो रह नहीं रही हैं, वो उस जुल्म को झेल रही हैं, जबरदस्ती उसमें रखा गया है। और मुझे समझ नहीं आता कि वो इतने दिन वहां सरवाइव कैसे कर रही हैं। टैंकों की हालत वो है कि आप पूछिए मत, पहले टैंक से ही आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह की हालत हुई है वहां। और दूसरी बात कि ऊपर कैप्शन आपने क्या लगा रखा है, फिश का नाम क्या लिख के रखा हुआ है, और आप उसके अंदर डाला क्या हुआ है। अब कॉमन मैन, अगर मान लीजिए एक नॉर्मल कॉमन मैन वहां जाता है उस चीज को देखने के लिए, अगर वो चाहता है कि उसके साथ में उसकी फैमिली है, उसके साथ में छोटे बच्चे हैं, और वो चाहता है कि अपने बच्चों को कुछ अलग चीज दिखाए, कुछ जानवरों के बारे में दिखाए, कुछ फिशेस के बारे में दिखाए कि कैसी फिशेस होती हैं, तो वो क्या क्या दिखाएगा? क्योंकि बोर्ड कुछ लग रहा है, फिश कुछ है। अब कॉमन मैन को तो ये चीज पता ही नहीं है। एक्वेरिस्ट जो है फिश हॉबिस्ट हैं, चलिए हमें तो नाम पता है थोड़ी बहुत, तो हमें तो पता है, बट वो तो वही पढ़ेगा जो ऊपर लिखा है, वो तो वही सोचेगा कि इसके अंदर वही है। मैं हैरान हूं, ऊपर बोर्ड लगा हुआ है किसिंग गोरामी, और अंदर क्या पड़ा हुआ है, पिराना और कोई। हद है। इस तरह से दूसरों को बेवकूफ बना के पैसा कमाना, मुझे नहीं समझ लगता कि क्या फंडा है उनका, किस तरह से वो ये काम कर रहे हैं। क्या उनके सेंटिमेंट्स खत्म हो चुके हैं, इमोशंस खत्म हो चुके हैं? सिर्फ पैसा कमाने के लिए आदमी इतना नीचे गिर सकता है? आप खुद देखिए। मैं आगे ये वीडियो शेयर कर रहा हूं, हालांकि मैं उसमें आपको बताता जाऊंगा कि देखिए इन्होंने क्या क्या किया है। तो वीडियो देखने के बाद आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि इस तरह की काम किए जाने चाहिए या नहीं किए जाने चाहिए। सिर्फ पैसा कमाने के लिए ये चीजें मैं नहीं मानता कि सही है। देखिए, आप खुद देखिए वीडियो। ये है जी वो फिश टनल। देखिए ये टाइगर शार्क है, रेडिसेंट शार्क जिसको बोलते हैं। टैंक कितना गंदा है, हीटर का नामो निशान नहीं है। ट्रॉपिकल फिश है, सर्दी का मौसम है और हीटर नहीं है। ये दूसरा टैंक देख लीजिए, ये भी गोल्ड फिश का टैंक है। चलिए इसमें तो गोल्ड फिश नज़र आ रही है, पता चल रहा है कि गोल्ड फिश है ये। अब ये देखिए, ये बजीज जो हैं ये बिठा के रखे हुए हैं बेचारे, ठंड में इनको भी सजाई दी हुई है एक तरह से। ये लिखा है ऊपर मोली फिश, और बीच में टिनफॉयल बार भी घूम रही हैं, मोली फिश भी घूम रही है। और टैंक की हालत आप देख ही रहे हैं। उसके बाद अब देख लीजिए, लिखा है मिल्की फ़िश, और इसमें आपको एक भी मिल्की फ़िश नज़र नहीं आएगी। इधर देखिए कबूतर, बजीज, बेचारे बर्ड्स तक को नहीं छोड़ा इन लोगों ने। उसके बाद टिन फॉयल बार,
जो इतनी एक्टिव फिश है उसकी आप कंडीशन देख लीजिए कि वो कैसे बिल्कुल जैसे चिलिंग वाटर में फ्रीज हो गई है। ये ग्लो टेट्रा है, इस टैंक का हाल देख लीजिए। मतलब बस लाई हैं और डाल दी हैं। ऑस्कर्स, हाईली ट्रॉपिकल फिश, नो हीटर, और मेंटेनेंस के नाम पे तो आप खुद देख ही सकते हैं। और ये देख लीजिए, ये कोबोतो कोई है, जबकि बोर्ड ऊपर कुछ और ही लगा है। यहाँ भी देखिए, ये कबूतर रखे हुए हैं। ये हमारी कोई है, कार्प। उसके बाद रेड कैप और गोल्ड फिश, और देखिए कैसे स्टिल हुई पड़ी हैं। फैंसी गोल्ड फिश जो कि एक टेम्परेट वाटर फिश है, उसका भी वो हाल किया है। और इस टैंक के ऊपर अगर आपने गौर किया हो तो बोर्ड लगा है किसिंग गुरामी, देखिए। और बीच में क्या था, कोई और पिराना। ये कुछ काबली चूहे रखे हुए हैं। तो देखा आपने, ये इस तरह के आदमी हथकंडे अपनाता है पैसे कमाने के लिए। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा इसके बारे में, आप खुद सोचिए। कमेंट सेक्शन में आप खुद बताइए कि क्या ये चीज सही है या गलत है। जो भी आपका विचार है कमेंट में जरूर लिखिएगा। मैं जानना चाहूंगा कि आपके दिमाग में ये चीजें देख के क्या आता है। क्या जो चीज मैं फील कर रहा हूं, क्या वो वाकई सब फील कर रहे हैं? कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा। और दूसरी चीज, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों तक भी इस चीज के बारे में पता चल सके। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उसके साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस करके ऑल का ऑप्शन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको और भी इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो समय समय पर मिलते रहें। तो मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने पेट्स का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।